बीपीएससी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका खोलने पर लगी रोक और अब विद्यालय अनुश्रवण को सीधे देखेंगे एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने उभर कर आई है कि बीपीएससी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका खोलने पर वर्तमान में रोक लगा दिया गया है, जिसके तहत एक पत्र भी जारी कर दिया गया है कि फिलहाल बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षकों की सेवा पुस्तिका खोलने पर रोक लगाई जाए। वहीं दोस्तों, विद्यालय के अनुश्रवण के क्रम में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है और इसके तहत अनुश्रवण रिपोर्ट सीधे ही एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा देखा जाएगा। और ऐसा होते ही शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है कि हर हाल में शिक्षकों को बिल्कुल ही सजग रहना होगा और किसी भी बिंदु पर समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर क्या कुछ हुआ है, क्यों बीपीएससी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका अभी नहीं खोली जाएगी और साथ ही साथ विद्यालय अनुश्रवण रिपोर्ट देखकर एसीएस द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, सबसे अहम खबर और अभी ये खबर आई है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है और उस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अदो हस्ताक्षरी कार्यालय से दिनांक 28/8/2024 को एक पत्र जारी किया गया था, जिस पत्र में बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका अद्यतन करते हुए कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया था। लेकिन तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में तत्काल शिक्षकों की सेवा पुस्तक की प्रक्रिया स्थगित की जाती है और साथ ही उक्त पत्र को निरस्त किया जाता है। यानी दोस्तों, पत्र जारी करने का मतलब ये हुआ कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा 28 अगस्त 2024 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की सेवा पुस्तिका अद्यतन करते हुए जिला शिक्षा कार्यालय पूर्णिया को अविलंब उपलब्ध कराया जाए, जिसके आधार पर उन शिक्षकों की सेवा पुस्तिका खोलने की प्रक्रिया की जानी थी। लेकिन इसी क्रम में 3 सितंबर 2024 को निदेशालय स्तर से यह निर्देश दिया गया है कि फिलहाल बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका खोलने की कार्रवाई अभी रोकी जाए, स्थगित किया जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर शिक्षकों की सेवा पुस्तिका क्यों नहीं खोली जाएगी, आखिर शिक्षा विभाग द्वारा इस पर क्यों रोक लगाई जा रही है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है कि पूरे बिहार में अभी वर्तमान में बिहार से बाहर के वैसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय अध्यापक बन गए हैं और उनके प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले चरण में बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों के ही प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से उनके आवासीय प्रमाण पत्र और साथ ही साथ पात्रता अंक पत्र की जांच चल रही है, जिसके क्रम में प्रत्येक जिले से ढेर सारे शिक्षक अयोग्य पाए जा रहे हैं और उस अयोग्यता के आधार पर शिक्षकों की सूची जारी करते हुए उन्हें सेवा मुक्त किया जा रहा है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग की नज़र इस वक्त खुली है कि एक तरफ जहां शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सेवा पुस्तिका भी खोली जा रही है। ऐसे में अगर संबंधित शिक्षकों की सेवा पुस्तिका खोल दी जाती है तो उनके पास एक बहुत बड़ा आधार बनेगा और उस आधार पर वो कोर्ट के माध्यम से बिहार सरकार को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि अगर बहाली भी की गई थी तो बिहार सरकार के द्वारा ही बहाली की गई थी। अगर अभ्यर्थी योग्य नहीं थे तो उसी वक्त उन्हें अयोग्य करार दे देना चाहिए था और उन्हें बहाल नहीं करना चाहिए था, परंतु बहाल कर दिया गया और दूसरी तरफ उनकी सेवा पुस्तिका खोली जा रही है। तो एक बहुत बड़ा आधार संबंधित शिक्षकों को शिक्षा विभाग की ओर से सौंपा जा रहा है। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए शिक्षा विभाग ने तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि तत्काल सेवा पुस्तिका खोलने पर रोक लगाई जाए। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। वही दोस्तों, एक और भी अहम कारण है जिसके कारण वर्तमान में सेवा पुस्तिका नहीं खोलने का आदेश दिया गया है। उसका प्रमुख कारण ये है कि वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, वैसे शिक्षकों को सरकार सेवा निरंतरता का लाभ दे रही है और सेवा निरंतरता का लाभ प्राप्त होते ही एक बार फिर से नए स्तर से उनकी सेवा पुस्तिका खोली जाएगी, जिसमें उनके पूर्व की सेवा इतिहास भी अंकित रहेगी और साथ ही साथ पूर्व में उपभोग किए गए तमाम छुट्टियां भी अंकित रहेगी। लेकिन सरकार द्वारा अभी इस पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं लेने के कारण कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ संबंधी पत्र जारी किया जा सके। इस उद्देश्य को लेकर भी शिक्षा विभाग द्वारा यह दिशा निर्देश तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है कि फिलहाल उनकी सेवा पुस्तिका नहीं खोली जाए और बाद में दिशा निर्देश मिलने के उपरांत ही सेवा पुस्तिका खोली जा सकती है। तो इस आधार पर एक और स्थिति स्पष्ट हो रही है कि शिक्षकों में वैसे नियोजित शिक्षक जो विद्यालय
विद्यालय अध्यापक बन चुके हैं उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा और उनको लाभ मिलते ही विशिष्ट शिक्षकों को भी सेवा निरंतरता का लाभ मिलना तय माना जा रहा है। तो इस तरह से कहा जाए तो मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों का भाग्य खुलने वाला है और उनके वर्षों की मांग पूरी होने वाली है। वहीं दोस्तों एक और खबर सामने उभर कर आ रही है कि विद्यालयों के अनुश्रवण के ऊपर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ काफी गंभीर दिख रहे हैं और इसके लिए आप सभी देख चुके होंगे कि उन्होंने राज्य स्तरीय पदाधिकारी को प्रत्येक जिलों के लिए प्रतिनियुक्त भी किया है, जिन तमाम पदाधिकारियों को 3 महीनों तक के लिए प्रत्येक जिले के विद्यालयों का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन दोस्तों अनुश्रवण के क्रम में एसीएस ने तमाम पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि उनके द्वारा विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है उसके क्रम में अगर विद्यालय व्यवस्था में कोई कमी पाई जाती है, चाहे वो शिक्षकों के उपस्थिति के मामले में हो या फिर वर्ग कक्ष संचालन के क्रम में हो या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के क्रम में हो, किसी भी बिंदु पर कोई भी कमी अगर पाई जाती है तो निरीक्षणकर्ता का यह दायित्व बनता है तो उसमें तत्क्षण ही उनकी ओर से सुधार लाया जाए। एसीएस ने सख्त हिदायत दे दी है कि अनुश्रवण करने का मतलब ये नहीं होता कि कमियां मौजूद ही रहे। उन्होंने कहा है कि अनुश्रवण का अर्थ हुआ कि विद्यालय स्तर पर कोई कमी रह गई है तो हर हाल में उसमें सुधार हो जाना चाहिए, अन्यथा अनुश्रवणकर्ता के ऊपर इसकी सारी जवाबदेही चली जाएगी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि विद्यालयों के अनुश्रवण के क्रम में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ काफी गंभीर दिख रहे हैं और इसके आधार पर सबसे ज्यादा अगर सजग रहना होगा तो विद्यालय प्रधानों को रहना होगा, क्योंकि विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था से लेकर मुख्य रूप से भौतिक व्यवस्था का पूर्ण अनुश्रवण संबंधित पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों को काफी सजग रहना होगा और शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों से जो भी अपेक्षा की जा रही है उस पर खरा उतरना होगा, ताकि एसीएस की कोई शिकायत नहीं रह जाए कि शिक्षकों की ओर से कोई कमी की जा रही है। परंतु एक सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि आखिर शिक्षक अपने दायित्व को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो आखिर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार अपना दायित्व कब निभाएगी जो शिक्षकों के वर्षों की मांग को पूरी करेगी। लेकिन इस पर भी नीतिगत फैसला ले लिया गया है, बशर्ते अंतिम चरण में माननीय मुख्यमंत्री का मिजाज नहीं बदले, उनके मन में कोई नई बात नहीं आ जाए। लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षकों के लिए नीतिगत फैसले हो चुके हैं और शिक्षकों को मुख्य रूप से सेवा निरंतरता का लाभ अवश्य मिलेगा और स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपा गया है। देखना है कि आखिर रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।